एक आध और बना लूँ। हेलो स्टूडेंट, इट इज़ क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस। वी आर रीडिंग चैप्टर 3 टुडे। इंटरडिपेंडेंस इन नेचर, प्रकृति में एक दूसरे पर निर्भरता। जैसा कि हम जानते हैं, प्रकृति के दो कंपोनेंट होते हैं, दो तत्व होते हैं। बायोटिक जीवित प्राणी, जिनमें कि सभी लिविंग बीइंग, जानवर, पशु पक्षी, मनुष्य, पेड़ पौधे सभी आते हैं। और दूसरा होता है अबायोटिक, अजैविक निर्जीव चीज़ें, पहाड़, नदी, झरना, मिट्टी, हवा। तो प्रकृति में निर्जीव और सजीव एक दूसरे पर निर्भर हैं। मनुष्य और पशु पेड़ पौधों पर निर्भर है, क्योंकि पेड़ पौधे उसका भोजन बनाते हैं। पौधे अपने लिए और सभी जीवों के लिए भोजन बनाते हैं। जो शाकाहारी हैं वे उसे भोजन को ग्रहण करते हैं, और जो मांसाहारी व्यक्ति हैं वे शाकाहारी को खाते हैं और उनका भोजन बनते हैं। इसलिए सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेड़ पौधों पर ही निर्भर करते हैं। टुडे आवर टॉपिक इज स्पॉइलिंग द बैलेंस। इस तरह से प्रकृति अपने आप को संतुलन में रखती है, संतुलित रखती है, लेकिन कभी कभी जब प्रकृति से छेड़छाड़ कर दी जाए तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। Left to itself, the natural world would be perfectly balanced. अपने आप में प्रकृति अपने आप को संतुलित रखती है, लेकिन इसे बैलेंस को बिगाड़ने में बहुत सी परिस्थितियाँ काम करती हैं। नंबर 1, वी हैव फाउंड वेज ऑफ फाइटिंग डिजीज, वाइल्ड एनिमल एंड सो ऑन। हमने बीमारियों से लड़ने का, जंगली जानवरों से बचने के और अन्य तरीके ढूंढ लिए हैं। दिस हैव मेड द ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो। इससे लोगों की, मनुष्यों की संख्या बढ़ गई है। मनुष्य बहुत बड़ी संख्या में हो गया है। वी हैव कट डाउन फॉरेस्ट टू ग्रो क्रॉप्स, मेक होम्स, रोड एंड सो ऑन फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन। इस बढ़ती हुई आबादी के लिए हमें रहने को घर चाहिए, खाने को भोजन चाहिए, फसल चाहिए, और जब वे घूमेगा तो सड़कें भी नई जगह की बनेंगी। तो इन सब के लिए हमें जंगल को काटना पड़ता है, जिससे कि खेत बन सकें, मकान बन सकें, सड़कें बन सकें। कटिंग डाउन फॉरेस्ट हार्म्स द एनवायरमेंटल बैलेंस इन मैनी वेज। इस तरह से पेड़ों को काटना, जंगल को काटने से प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। इससे पेड़ पौधे कटने से इसमें जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस है वह बिगड़ जाता है, क्योंकि पौधे ही कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इट ड्राइव्स वाइल्ड एनिमल इनटू विलेजेस एंड टाउन इन सर्च ऑफ फूड। जब जंगल कम हो जाएंगे तो जंगली जीव आसपास के गांवों में और कस्बों में पहुंच जाते हैं, जिससे कि वे भोजन के लिए क्योंकि परेशान होते हैं और उन्हें रहने के लिए कम स्थान मिल पाता है। इससे जंगली जीवों की संख्या भी कम हो जाती है। इट हार्म्स द सॉयल एज देयर आर नो ट्री टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बीइंग ब्लोन और वॉश्ड अवे। क्योंकि पेड़ पौधे ही जमीन के मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, और जब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे, कम मात्रा में होंगे, तो मिट्टी बह जाती है और मिट्टी का उपयोग ख़त्म हो जाता है। तो उससे बहुत नुकसान प्रकृति को होता है, उर्वरा क्षमता कम हो जाती है। इट आल्सो रिड्यूसेस रेनफॉल। इससे वर्षा भी कम होती है, क्योंकि पेड़ बादलों को पानी देना, वाष्पीकरण करना कम कर देते हैं। पेड़ कम होंगे तो वाष्पीकरण कम होगा, उससे बादल कम बनेंगे, और बादल कम बनने से
वर्षा कम होती है। वी किल एनिमल फॉर स्पोर्ट्स एंड फॉर देयर स्किन, टस्क, फर एंड सो ऑन। हमने अपने खेल के लिए, मनोरंजन के लिए पशुओं को मारा, उनकी खाल के लिए, दांतों के लिए, उनके फर के लिए, मुलायम खाल के लिए उन्हें मारते हैं और अन्य कार्यों के लिए। इस तरीके से ये पशु ख़त्म हो रहे हैं और ख़त्म होने के कगार पर हैं। दैट मीन्स दे डू नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड एनी मोर। इसका मतलब है ये भविष्य में कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं दिखेंगे। प्राचीन समय में बहुत से तरह के पक्षी और पशु होते थे, वे अब नहीं हैं, और जो इस समय हैं वे भविष्य में होंगे या नहीं होंगे वे हमारे ही कार्यों पर निर्भर करता है। अदर्स आर एंडेंजर्ड, दैट मीन्स दे आर वेरी फ्यू ऑफ दैम लेफ्ट। और कुछ एंडेंजर्ड स्पाइसेस हैं, यानी कि वे बहुत कम संख्या में हैं, उनके ख़त्म होने का खतरा है। इफ़ वी विल नॉट केयरफुल द एंडेंजर्ड एनिमल में बिकम एक्सटिंक्ट। अगर हम इन खतरे की सीमा पर पहुँचे हुए जानवरों का देखभाल नहीं करेंगे तो वे ख़त्म हो जाएंगे, वे आगे नहीं बचेंगे। इसलिए इन जानवरों को खतरे से बचाने के लिए हमें ध्यान देना होगा। प्रकृति को छेड़छाड़ किए बिना, नुकसान पहुंचाए बिना इस संतुलन को बनाए रखना होगा। ओके, उदाहरण के लिए यदि जंगल में सभी हिरण खत्म हो जाएं तो शेर और चीते क्या करेंगे? ये भोजन के लिए हमारे ही पशुओं को मारेंगे। और यदि शेर चीते खत्म हो जाएं तो क्या होगा? जंगल में जो शाकाहारी पशु हैं वे अधिक मात्रा में बढ़ जाएंगे और जंगल की घास खत्म हो जाएगी और वे भूखमरी के कगार पर जो जंगल के शाकाहारी जीव हैं वे पहुंच जाएंगे। इसलिए प्रकृति ने अपने आप को संतुलित करने के लिए तरीका अपनाया है। हमें इसे तरीके को ध्यान रखना है और उसे छेड़छाड़ नहीं करनी है। ओके, रीड दिस चैप्टर केयरफुल्ली, ध्यान से चैप्टर पढ़िए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।